Hey, I'm back from the video lecture और आज हमें डिस्कस करना है रोल्स जो हम बेसिकली मसल्स के चेक करते हैं। ठीक है, लाइक मेजरली क्या कौन सा मसल किस टाइम पे क्या काम कर रहा है, हम इसकी बेसिस पे उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्बो की फ्लेक्शन कर रहे होते हो तो कुछ मसल्स ऐसे हैं जो वो करवा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उस मूवमेंट को रोकने की अपोज करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उस मूवमेंट को स्टेबलाइज करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो कोई और एक्स्ट्रा मसल उसमें मूवमेंट में इन्वॉल्व ना हो या जो अनवांटेड एक्शन है वो परफॉर्म ना हो, हमें फ्लेक्शन चाहिए तो फ्लेक्शन ही हो। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरे पास सिंपल सी, मैंने आपको सारी चीज़ बताई कि लाइक हम इस तरह से करते हैं। सो मेजरली आपके पास होता क्या है कि जाहिर सी बात है, आपको पता है मसल एक्टिवेट होता है, टेंशन डेवलप होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम है कि कोई मसल जो है वो सिर्फ बिल्कुल आइसोलेशन में काम करे। अगर तो मसल बिल्कुल आइसोलेशन में काम करते होते तो हमारे पास हमें बाकी मसल्स की ना स्पेसिफिकली क्या नीड थी। ठीक है, विद दैट एक मसल एट अ टाइम एक काम तो करेगा, लेकिन दूसरे मसल को कोई ना कोई काम करना है ताकि वो मूवमेंट एक स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म हो सके। हमें ये चाहिए। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास ग्रुप ऑफ मसल्स काम करते हैं जिनमें कुछ एगोनिस्ट होते हैं, कुछ एंटागोनिस्ट होते हैं, कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं और कुछ न्यूट्रलाइजर्स होते हैं। ठीक है, मेजरली ऐसे होता है। अब हमारे पास एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट वो मसल है जो मूवमेंट करवा रहा है। फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास जो मसल इटसेल्फ है वो कौन सा है? वो हमारे पास है एल्बो के फ्लेक्शन में बाइसेप्स। ठीक है, बाइसेप्स हमारे पास क्या है? प्राइमरी एगोनिस्ट है, वो हमारे पास यहाँ पे काम करवा रहा है। ठीक है, इसमें भी आगे टाइप्स होती हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ असिस्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहे थे, पर मेजरली हमारे पास एल्बो की फ्लेक्शन बाइसेप्स ब्रेक काय करवा रहा है। ठीक है, मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाती कि और कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, बस हम यही देखते हैं कि हमारे पास बाइसेप्स ब्रेक काय जो है वो करवा रहा है। एंटागोनिस्ट वो मसल्स है जो उस मोमेंट को किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपोज करता है। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मसल्स परफॉर्म ना हो और मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेंट्रिक ना हो या बहुत ज़्यादा मूवमेंट कॉज ना हो जाए। ठीक है, तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो काम होता है कुछ ऑपोजिट मसल्स काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट मसल्स। ठीक है, और एल्बो की फ्लेक्शन में वो मसल्स होते हैं ट्राइसेप्स। मेजरली वहाँ पे जो मूवमेंट जो मसल्स होते हैं वो आपकी बैक साइड, जो आर्म की बैक साइड पे मसल है ट्राइसेप्स। ठीक है, मेजरली वहाँ वो काम करें, मतलब मूवमेंट को रोकने का। ठीक है, रेजिस्ट करने का, ताकि हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा ना हो जाए। अगर नॉर्मली आप मसल्स की मूवमेंट परफॉर्म करवाते हो तो क्या होगा कि एल्बो की फ्लेक्शन आपने करवाते जाओ और अगर एगोनिस्ट काम नहीं करता, सॉरी, एंटागोनिस्ट काम नहीं करता, ट्राइसेप्स अपना रोकने वाला काम नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी ना, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हो जाएंगी, तो आप हाइपर मूवमेंट कर जाओगे। दैट मीन्स कि हमें उस मूवमेंट को रोकने के लिए, इसका कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए हमें कोई मसल्स चाहिए, वो होते हैं हमारे पास एंटागोनिस्ट। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजर्स वो मसल्स हैं जो हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करा के उस चीज़ को, उस मूवमेंट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास मेजरली, अगर आपको मैं सिंपल सी बात में बोलूँ, तो हमारे पास बहुत से मसल्स होते हैं जो स्टेबलाइजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और एल्बो की फ्लेक्शन में आपके पास मेजरली एल्बो की जो फ्लेक्शन है उसमें आपके पास स्कैपुला के मसल्स होंगे, आपके पास फोर आर्म के मसल्स होंगे। ठीक है, जो एक स्टेबिलिटी देंगे ताकि आप जो एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहे हो वो इतनी ही हो जितनी रिक्वायर्ड है और प्रॉपर एल्बो की फ्लेक्शन ही हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो मूवमेंट कोई डिसेबल सी हो, इधर उधर जा रहे हो। आर्म के भी आपके मसल्स होंगे, कुछ शॉर्ट मसल्स जो हैं वो स्टेबलाइजर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे एल्बो की फ्लेक्शन में। सो मेजरली आपके पास स्टेबलाइजर्स वो मसल्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजर्स क्या होंगे? न्यूट्रलाइजर्स वो मसल्स हैं जो आपकी फर्दर कोई भी ऐसी मूवमेंट जो वहां पे हमें नहीं चाहिए, फॉर इंस्टेंस हमें शोल्डर की फ्लेक्शन चाहिए, लेकिन हमें शोल्डर पे जरूरी नहीं है, सॉरी एल्बो की फ्लेक्शन में हमें जरूरी नहीं है कि कोई और मूवमेंट इस मूवमेंट परफॉर्म हो। फॉर इंस्टेंस शोल्डर की फ्लेक्शन के साथ साथ कोई हमें, सॉरी, एल्बो की फ्लेक्शन के साथ साथ शोल्डर की फ्लेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, या एल्बो की फ्लेक्शन के साथ अगर हमें रिस्ट की फ्लेक्शन भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ मसल्स, कुछ बॉडी को ऐसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि हमारे पास सिर्फ एल्बो की फ्लेक्शन वहां पे परफॉर्म हो,
कोई और मूवमेंट परफॉर्म ना हो, तो उन केसेस में आपके पास कुछ स्पेसिफिक मसल्स एक्ट करते हैं जो उन मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह से अगर आप शोल्डर की फ्लेक्शन करवाते हो समटाइम्स, क्योंकि मेजरली न्यूट्रलाइजर के लिए जो आपके पास एग्जांपल यूज होती है ना, वो ये होती है कि शोल्डर की अगर आप फ्लेक्शन करवाते हो तो हमारे पास इंटीरियर डेल्टॉइड पेक्स मेजर जो होते हैं वो आपके पास न्यूट्रलाइजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ताकि आपके पास जो है वो मूवमेंट जो है इटसेल्फ एक्ट होने से आपकी नॉर्मल मूवमेंट जिस तरह से एक्ट हो रही है वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। शोल्डर की फ्लेक्शन जो होती है वो इंटीरियर डेल्टॉइड और पेक्ट मेजर करवा रहे होते हैं, और न्यूट्रलाइजर्स जो होते हैं वो मिडल डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस होते हैं, ताकि वहाँ आपके पास कोई एडक्शन वगैरह ना हो रही हो, हॉरिजेंटल एडक्शन। ठीक है, सो मेजरली ये सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेजर बात सारी ये है कि कौन सी चीज़ क्या परफॉर्म करेगी या कौन सा बॉडी पार्ट क्या क्या परफॉर्म करेगा, कौन से मसल्स किस टाइम क्या रोल है। अब अगर आप एल्बो पे एक्सटेंशन करवाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आपके सारे मसल्स ऑपोजिट हो जाएंगे। अब वहाँ पे एगोनिस्ट कौन सा होगा, ट्राइसेप्स, वहाँ पे एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, बाइसेप्स। तो इस तरह से हमारे पास मसल्स का वर्क किस मोमेंट में क्या हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर इनकी चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, तो समटाइम्स कुछ स्टेबलाइजर्स जो है वो एगोनिस्ट बन जाएंगे, समटाइम्स कुछ स्टेबलाइजर्स जो है किसी मोमेंट में वो एगोनिस्ट एक्ट करेंगे, किसी में वो एज अ एंटागोनिस्ट एक्ट करेंगे, किसी में वो न्यूट्रलाइजर्स के तौर पे, किसी में वो स्टेबलाइजर्स के तौर पे। तो मेजरली आपके पास सारे जो मसल्स की बात है वो कॉपरेशन है। ठीक है, सारे मसल्स ग्रुप को कॉपरेट करना पड़ता है स्पेसिफिक ह्यूमन मूवमेंट्स परफॉर्म करवाने के लिए सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ। हम ग्लास पीते हैं पानी का, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं जिनको एगनिस्ट मसल है, वो फिंगर के, एल्बो के, शोल्डर के फ्लेक्सर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, आप मूवमेंट फॉर्म करवा के पानी का ग्लास पी रहे हो। ठीक है, अब वहाँ पे एंटागोनिस्ट मसल्स क्या होंगे, एल्बो के एक्सटेंसर्स जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं मूवमेंट को, स्पीड को। ठीक है, एल्बो के एक्सटेंसर्स क्या करें, मूवमेंट की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करें, मतलब उसको रेजिस्ट करने का काम करें, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ना हो। विद दैट स्टेबलाइजर्स यहाँ पे होंगे स्कैपुला के मसल्स, ताकि हमारे पे स्टेबिलिटी रहे स्कैपुला के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट हमें नहीं चाहिए। विद दैट न्यूट्रलाइजर्स अननेसेसरी मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे हॉरिजेंटल एबडक्शन वगैरह हमें नहीं चाहिए तो वो परफॉर्म करने से हमें प्रिवेंट करवाएंगे। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास हर मसल्स का स्पेसिफिक मूवमेंट पे स्पेसिफिक रोल है। अगर ये तो हमने ग्लास ऑफ वाटर की बात की, इस तरह आप बहुत सी जितनी एरियाज हैं आपकी डेली लिविंग्स की एक्टिविटीज़, जैसे आप फंक्शन, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कोई भी आर्म की मूवमेंट आप लिख रहे हो, ये सारी चीज़ों में डिफरेंट तरह से डिफरेंट मसल के ग्रुप्स काम करते हैं। ठीक है, सो मेजरली आपको समझाने के लिए था कि ये चारों किस तरह से एक्ट करते हैं और इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स मेजरली रिलाई कर सकती हैं। ठीक है, सो इसमें ग्रेविटी का रोल है, नो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, ग्रेविटी एक्ट करती है, प्राइम मूवर के तौर पे एक्ट करती है, लेकिन एंटागोनिस्ट उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वहां पे भी हमारे पास काफ़ी हद तक इफेक्ट आता है। लेकिन सारा मेजर रोल ये है कि इन चारों का जो मेजर इफेक्ट है वो यही है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर्स, न्यूट्रलाइजर्स। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जो सारी बात थी वो यही थी कि हमारे पास ये क्यों कैसे काम करते हैं, इसमें क्या चीज़ चाहिए हमें, किस मोमेंट में किस तरह से एक्ट करना है, या किस तरह से है, ये मेजर इन्होंने यहाँ पे सारी बात आपको यही बताई है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे क्योंकि आपके पास मेजर एग्जाम्पल लिफ्टिंग ऑफ क्लास ही है, तो हमने उसी को डिस्कस किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस में क्या एक्ट कर रहा है और किस में वो कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चारों फंक्शंस कैसे करते हैं, तो आपको कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे एगोनिस्ट कौन सा है, एंटागोनिस्ट कौन सा है। अगर आपको मसल्स पता है किसका क्या वर्क है, तो आपको पता होगा कि अब यहाँ पे कौन सा मसल एगोनिस्ट के तौर पे है, एंटागोनिस्ट के तौर पे कौन सा स्टेबलाइजर है, कौन सा न्यूट्रलाइजर है। हाँ, समटाइम स्टार्टिंग में आपको चीज़ों को रिटेन करने में इशू आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे जब आप चीज़ों को आइडिया लेते जाओगे, डेली एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व करते जाओगे कि कौन सा मसल यहाँ पे किस मोमेंट एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। इस तरह से बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में भी दी गई हैं कि अब एक पर्सन जो है डाउन द हिल मूव कर रहा है तो उसमें क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन इसेंट्रिकली एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो नी की फ्लेक्शन में जिसमें एगोनिस्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह से काम करे, इस तरह से डिफरेंट आपको मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एरियाज में किस किस जगह क्या परफॉर्म हो रहा है, किस पेशेंट में कैसे परफॉर्म हो रहा है, फिर आपके पास कौन सा मसल्स किस टाइम पे कैसे रोल एक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इजीली पता चल जाएंगी। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और हम जितना हो सकता है ईज़ी करके समझने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोल्स अज्यूम्ड बाय मसल्स हमने आज में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू जॉइंट एंड मल्टी जॉइंट मसल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।